अगर आप बुर्ज जुमला यानी कि विर्गो से ताल्लुक रखते हैं तो इस हफ्ते की ये बात मामूली नहीं, क्योंकि 3 अगस्त से 8 अगस्त 2026 के दरमियान एक ऐसा लम्हा आ सकता है जो आपकी कई महीनों की खामोशी को तोड़ दे। हो सकता है कि आपको अचानक किसी ऐसी हकीकत का सामना करना पड़े जिसे आप मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हो सकता है कि आपको महसूस हो कि कोई शख्स आपसे दूर नहीं गया, बल्कि आपको खुद अपनी कदर का एहसास नहीं रहा। और अगर आपने इस हफ्ते एक खास इशारा पहचान लिया तो आने वाले दिन आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके लिए मुस्तकबिल का रुख बदल सकते हैं। लेकिन अगर वो इशारा आपकी नज़रों से ओझल रहा तो एक ऐसा मौका हाथ से निकल सकता है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी अरसे से कर रहे थे। इसलिए आज की ये रहनुमाई आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि क्योंकि दरमियान में एक ऐसी बात आएगी जो शायद आपकी मौजूदा ज़िंदगी की सबसे बड़ी उलझन का सब जवाब बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते इसी तरह की रहनुमाई आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए जानते हैं कि ये हफ्ता बुरसुमला विरगो वालों के लिए क्या पैगाम लेकर आया है। अगर आपका पैदाइशी बुर्ज सुम्बला यानी कि विरगो है, या आपका मून साइन चांद भी सुम्बला में मौजूद है, तो इस हफ्ते के असरात आप पर पहले से ज्यादा नुमायां हो महसूस हो सकते हैं। शायद आपने गुज़िश्ता चंद हफ्तों में एक अजीब सी थकन महसूस की हो। जिस्म थका हो, यानी जिस्म थका हुआ ना भी हो तो दिल बोझल लगता हो, लेकिन लोगों के दरमियान बैठकर भी तन्हाई महसूस होती हो। कभी-कभी ऐसा भी लगता हो कि आप सबके लिए मौजूद हैं, मगर कोई आपके लिए मौजूद नहीं। अगर वाक़ई ऐसा है, तो ये सिर्फ़ एहसास नहीं, बल्कि इस हफ़्ते की फ़लकियाती असरात भी इस कैफ़ियत के तरफ इशारा कर रहे हैं। सूरज इस वक़्त आपके 12वें घर पर असर डाल रहा है। ये वो मकाम है जो इंसान को अपने अंदर झाँकने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि इस हफ्ते आप बार-बार अपने माज़ी को याद कर सकते हैं, कोई पुराना फ़ैसला, कोई अधूरा ख्वाब या किसी अपने का बदलता हुआ रवैया बार-बार ज़हन में आ सकता है। लेकिन इस बार फ़र्क ये होगा कि आप सिर्फ़ याद नहीं करेंगे, बल्कि हकीकत को समझने की कोशिश भी करेंगे। चाँद इस हफ्ते अपनी हरकत के दौरान आपके जज़्बात में तब्दीली लाएगा। एक दिन आपको हर चीज़ आसान लगेगी और अगले दिन वही काम बहुत मुश्किल महसूस होगा। इसलिए अगर आपको अपने मिजाज में अचानक तब्दीली महसूस हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ये वक़्त जल्द गुज़र जाएगा, लेकिन इस दौरान जल्दबाज़ी में कोई ऐसा फ़ैसला ना करिए जिस पर ना बाद में अफ़सोस हो। ज़ोहल की नज़र आपके ज़िम्मेदारियों वाले हिस्से पर है। यही वजह है कि काम का दबाव बढ़ सकता है। घर और काम के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना पहले से ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आपने सिर्फ़ दूसरों को खुश करने की कोशिश की तो खुद को थका देंगे। लेकिन अगर समझदारी से वक़्त तक़सीम किया तो यही हफ़्ता आपकी इज़्ज़त और एतमाद में इज़ाफ़ा भी कर सकता है। राहु आपकी सोच को गैर ज़रूरी ख़दशात की तरफ ले जाएगा, यानी ले जाने की कोशिश करेगा। कई मर्तबा आपको लगेगा कि शायद सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होगी। इसलिए हर हर वो बात जो सिर्फ़ खौफ़ पैदा करे, इस पर यकीन करने से पहले अच्छी तरह गौर ज़रूर कीजिए। मरीख़ आपके मंसूबों में रफ़्तार पैदा करेगा, लेकिन साथ ही गुस्से को भी बढ़ा सकता है। अगर किसी ने सख्त लहजे में बात की तो जवाब देने से पहले चंद लम्हे खामोश रहना आपके हक में बेहतर होगा। कभी-कभी खामोशी वो जंग जीत लेती है जो बहस नहीं जीत सकती। अब बात करते हैं रिस्क और माली मामलात की, क्योंकि यही वो पहलू है जिस पर इस हफ्ते खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी अरसे से महसूस कर रहे हैं कि आमदनी आती है, ख़त्म हो जाती है, या बचत नहीं हो पा रही, तो इस हफ्ते आपको अपनी माली आदतों पर नज़र नज़र डालनी होगी। मसला सिर्फ आमदनी का नहीं, बल्कि खर्च करने के अंदाज का भी हो सकता है। एक ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने मनसूबाबंदी नहीं की होगी। अगर पहले से कुछ रकम अलग रख ली जाए तो बाद में परेशानी कम होगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस हफ्ते किसी नए वादे पर फौरी एतमाद ना करिए। हर कागज़, हर शर्त और हर तफ़सील को अच्छी तरह देखिए। जल्दी में किया गया मुआहदा बाद में नुकसान का सबब बन सकता है। लेकिन अगर आप मुलाज़मत करते हैं तो एक खामोश मौका आपके करीब आ सकता है। मुमकिन है किसी बड़े अफ़सर की नज़र आपकी मेहनत पर पड़े,
हो सकता है अभी ये ऐलान ना हो, लेकिन आने वाले हफ्तों में इसका फ़ायदा मिले, इसलिए इस वक़्त अपने काम का मयार कम ना करें। अगर आप नई सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं, तो हफ्ते के इब्तदाई दिनों में एहतियात बेहतर है, जबकि हफ्ते के आखिरी हिस्से में हालात निस्बतन बेहतर होते दिखाई देते हैं। फिर भी किसी दूसरे के कहने पर फैसला ना करें, बल्कि मुकम्मल मालूमात के बाद ही कदम उठाएं। एक और बात बहुत अहम है, इस हफ्ते कोई पुराना माली मामला दोबारा सामने आ सकता है। मुमकिन है किसी ने आपकी रकम वापस करनी हो या कोई अधूरा मामला दोबारा ज़ेरे गुफ्तगू आए। जल्दबाजी ना करें, बल्कि नरमी और समझदारी से बात करें। बाज़ औक़ात नरम लहजा वो रकम भी वापस ले आता है जो सख्ती से कभी नहीं मिलती। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने महसूस किया है कि जितना आप मेहनत करते हैं, इतना नतीजा नहीं मिलता? अगर आपकी दिल में भी ये सवाल कई दिनों से मौजूद है, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आगे हम इसकी वजह बयान करेंगे, जो शायद आपने कभी इस ज़ाविये से नहीं सोची होगी। यही बात इस पूरे हफ्ते का सबसे अहम राज भी साबित हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए इस हफ्ते के इस हिस्से की तरफ चलते हैं, जहाँ ज़्यादातर सुमलाग विर्गो अफराद के दिल की असल कैफियत छुपी हुई है। अगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप महसूस कर रहे हैं कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आप अपनी पूरी कोशिश के बावजूद किसी के दिल तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, या फिर किसी अपने के रवैये में अचानक खामोशी आ गई है, तो ये हफ्ता इन एहसासात को मज़ीद वाज़ेह कर सकता है। लेकिन याद रखिए, हर खामोशी ताल्लुक के ख़त्म होने की निशानी नहीं होती। हर खामोशी, बाज़ औक़ात खामोशी सिर्फ़ इसलिए आती है ताकि इंसान सच को शोर के बगैर सुन सके। यही इस हफ्ते का पहला बड़ा राज है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो शरीक हयात के साथ एक मामूली बात गैर ज़रूरी बहस की शक्ल इख्तियार कर सकती है। मसला बात का नहीं होगा, बल्कि अंदाज का होगा। अगर आपने अपनी बात नरम लहजे में कही, तो यही गुफ्तगू मोहब्बत को मजीद मजबूत कर सकती है, लेकिन अगर गुस्से में जवाब दिया, तो दोनों तरफ फासले बढ़ सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते जीतने की कोशिश ना कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। यही रवैया आपके घर के माहौल को खुशगवार बना सकता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आपने सोचना तकरीबन छोड़ दिया था, अचानक दोबारा आपकी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो खुद वापस आए। हो सकता है इसकी कोई खबर, कोई पैगाम या कोई याद आपके दिल को हिला दे। इस वक़्त सिर्फ़ जज़्बात की बुनियाद पर फ़ैसला ना करें, खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या वो शख़्स वाक़ई बदल गया है, या सिर्फ़ मेरी तन्हाई मुझे कमज़ोर बना रही है? यही सवाल आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर आप किसी नए रास्ते के आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो जल्दबाज़ी से बचें। पहले सामने वाले के किरदार को समझें, इसके वादों से ज़्यादा इसके अमल को देखिए। इस हफ्ते ज़ाहिरी बातें बहुत खूबसूरत लग सकती हैं, लेकिन असल हकीकत थोड़ा वक्त लेने के बाद सामने आएगी। खानदान के मामलात में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। किसी बड़े की सेहत, किसी छोटे की तालीम, या घर के माली मामलात आपको आपकी तवज्जो मांग सकते हैं। अगरचे ये जिम्मेदारियां आपको थका सकती हैं, लेकिन यही वक्त आपकी शख्सियत को मजबूत भी बनाएगा। बाज़-औक़ात अल्लाह इंसान को आसान रास्ता नहीं देता, बल्कि ऐसा रास्ता देता है जो इसे पहले से ज़्यादा मजबूत बना दे। अगर आप वालिदैन से दूर रहते हैं, तो इस हफ्ते इनसे बात करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू भी दिल का बोझ हल्का कर सकती है। अगर वो आपके साथ हैं, तो इनकी दुआ लेने में देर ना करें, क्योंकि इस हफ्ते बुजुर्गों की दुआ आपके लिए एक ऐसी ढाल साबित हो सकती है जिसका असर आप बाद में महसूस करेंगे। अब ज़रा अपने काम और पेशेवराना ज़िंदगी की तरफ आते हैं। अगर आप मुलाज़मत करते हैं, तो इस हफ्ते एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जहां आपकी सलाहियत को आजमाया जाएगा। शुरू में ये इज़ाफ़ी बोझ महसूस होगा, लेकिन यही ज़िम्मेदारियाँ आगे चलकर आपकी पहचान बन सकती हैं। अपने काम को मामूली ना समझिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटा-सा काम भी बड़े दरवाज़े खोल देता है किस्मत के। अगर आप कारोबार करते हैं, तो ग्राहकों के, क्लाइंट्स के साथ नरम रवैया इस हफ़्ते आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मुमकिन है एक पुराना गाहक, पुराना क्लाइंट दोबारा वापस आए, या किसी पुराने ताल्लुक के ज़रिए नया काम मिल जाए। लेकिन अगर आपने गरूर या लापरवाही दिखाई, तो यही मौका ज़ाया भी हो सकता है। अब एक ऐसी बात जिसे बहुत से
विर्गो अफराद नज़रअंदाज कर देते हैं। आप अक्सर दूसरों की गलतियां तो फौरन देख लेते हैं, लेकिन अपनी थकन को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस हफ्ते यही आदत नुकसान पहुंचा सकती है। अगर जिस्म मुसलसल आराम मांग रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं और अपने खाने का वक्त ख़राब ना करें। ज़हनी दबाव का असर इस हफ्ते जिस्म पर भी असर यानी जिस्म पर भी नज़र आ सकता है। सर दर्द, गर्दन का दबाव या मैदे की बेआरामी महसूस हो सकती है। अगर आप पहले से किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो दवा में गफलत ना करें। अब एक और अहम सवाल कि क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग सिर्फ इस वक्त आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है? अगर आपके ज़हन में अभी किसी एक शख्स का चेहरा आया है तो इस एहसास को नज़रअंदाज ना करें। इस हफ्ते आपको ये समझने का मौका मिल सकता है कि कौन आपकी ज़िंदगी में मुखलिस है और कौन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए साथ चल रहा है। लेकिन इस हकीकत को जानने के बाद भी इंतकाम का रास्ता ना अपनाएं। खामोशी से अपना दायरा बदल लेना कई बार सबसे मजबूत जवाब दे होता है। हफ्ते का दरमियानी हिस्सा खास तौर पर एहतियात मांगता है। इन दिनों जज्बात में आकर कोई माली वादा, किसी पर अंधा एतमाद या गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावे की वजह बन सकता है, जबकि हफ्ते के आखिरी दिन निस्बतन बेहतर दिखाई देते हैं। अगर कोई अहम मुलाकात, नई शुरुआत या जरूरी फैसला करना है तो आखिर के दिन जो है ना हफ्ते के ज्यादा मुआफिक महसूस हो सकते हैं। लेकिन हर हाल में इस्तिखारा, दुआ और मुकम्मल गौर व फिक्र को अपनी तरजीह बनाइए। और अब वो बात जिसका वादा शुरू में मैंने किया था, इस हफ्ते का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, बल्कि ये है कि आपकी सोच बदलने वाली है। जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो वही रास्ता जो पहले बंद दिखाई देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। शायद अल्लाह इस हफ्ते आपको वो ना दे जिसके आप जिद कर रहे थे, बल्कि वो दे जिसकी आपको वाकई जरूरत है। क्या आप इस तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब अपने दिल में ढूंढ लें तो यकीन जानिए इस हफ्ते का सबसे कीमती सबक आपको मिल चुका है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये रहनुमाई अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी, मालूमात अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल एस्ट्रो डेली को एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड दुआ में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।